अस्सलामुअलैकुम दिवोज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम जिस अहम मसले पर बात करने के लिए आए हैं वो है कि पंजाब का अगला वज़ीर आला कौन होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ वक्त पहले इमरान खान साहब की पीटीआई गवर्नमेंट गिरा दी गई थी और उसके बाद जब नए वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब आए, PMLN की हुकूमत आई पाकिस्तान में, तो उसके बाद वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगा इस पर एक अच्छी खासी बहस रही। पीटीआई की तरफ से गठजोड़ के बाद चौधरी परवेज़ इलाही का नाम रखा गया, उनका नाम आगे दिया गया वज़ीर आला पंजाब के लिए। इसी तरह नून लीग की तरफ से हमज़ा शहबाज साहब का नाम दिया गया। अब कुछ टाइम गुज़रता है और एक दफ़ा फिर से वज़ीर आला पंजाब बदलने की आ जाती है। अब ये बारी क्यों आई? अचानक से हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को हटा दिया जाता है और उनकी जगह दोबारा से अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। रिसेंटली अभी ज़िमनी इंतखाबात भी हुए पाकिस्तान में। 20 सीटों में से 16 सीटें पीटीआई ने जीती और इसके बाद 3 थी PMLN की, इसी तरह एक पर आज़ाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की। अब यहाँ पर बात आती है कि अगला पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। जो वज़ीर आला पंजाब के लिए पीटीआई की तरफ से कहा गया वो है चौधरी परवेज़ इलाही और इसी तरह नून लीग की तरफ से हमज़ा शहबाज शरीफ। आप इन दोनों को अगर देखें तो एक तरफ वो इंसान है जिसके ऊपर, और बल्कि उस पर ही नहीं, उसके ख़ानदान पर, उसके घर वालों पर, सबके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। इसी तरह आप चौधरी परवेज़ इलाही को उठा लें, उनकी बात करें तो उन पर भी इसी तरह केसेस हैं, कभी फ्रॉड के, कभी इलीगल एसेट्स के, यानी गैर कानूनी कोई जगह हथिया लेना। इस तरह के कई केसेस उन पर भी रह चुके हैं। दोनों ने नैब की पेशियाँ भुगती हैं। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? क्या आज हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम ऐसे लोगों को अपना वज़ीर आला चुनने पर आ गए हैं कि जिनके बारे में हमें पता है कि उन पर केसेस रह चुके हैं इस तरह से, और किस तरह से वो बरी हुए उसमें। पहले कभी इलेक्शन का मतलब होता था सही और गलत में फ़र्क, सही को चुना जाता था। आज वो वक्त आ गया है कि हम गलत और ज़्यादा गलत में फ़र्क कर रहे हैं। परवेज़ इलाही की बात करें तो कुछ वक्त पहले की बात है कि इन्होंने एक धावा बोला और उसमें बाद में ख़ुद ही अपने ऊपर ज़ख़म होने का, अपने ऊपर तशद्दुद होने का इल्ज़ाम लगा दिया। PMLN पर लगाया और बहुत से लोगों पर लगाया, और उनकी तो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि कभी हाथ वो आराम से मूव कर रहे हैं और कभी वो यूं हाथ रोक के बैठ जाते हैं, और उनको देख के तो एक ही वीडियो याद आती है। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। इसी तरह अगर हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की भी बात कर लें तो वो भी, उनका भी कुछ भी ढका छुपा नहीं है। सब जानते हैं किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया और उनके ऊपर क्या क्या केसेस रह चुके हैं नैब के। शुगर मिल्स का हो या कोई और 28 बेनामी अकाउंट्स की बात हो या 16 अरब की। 2019 में इनको भी जेल की सुलाखों के पीछे रहना पड़ा, इन्हें भी अरेस्ट किया गया। और इसी तरह आप चौधरी परवेज़ इलाही की बात करें तो वो भी जेलों को भुगत चुके हैं। क्या पाकिस्तान आज इतना कमज़ोर हो चुका है? आखिर इनके पीछे कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो अब किसी और को नहीं आने देती? हमेशा गलत बंदा ही क्यों आगे जा रहा है? क्या आज पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि एक वज़ीर आला पंजाब चुनने के लिए हमें इस तरह के लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है? और भी बहुत सी पार्टीज़ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अब इन्होंने गठजोड़ बना ली हैं। जैसे PMLN ने इवन MQM तक को साथ जोड़ लिया है। इनके अच्छे काम भी हैं दोनों पार्टियों के अच्छे काम भी हैं और गलत भी। चाहे परवेज़ इलाही साहब की बात कर लें या हमज़ा शहबाज, एक टाइम था अच्छे काम परवेज़ इलाही ने भी किए। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब वो उनके साथ होते थे तो एम्बुलेंस सर्विस सबको याद होगी। इसी तरह अब आप बात करें हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन जो कुछ किया है उसमें कितना खाया है, क्या किया है, दोनों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एक एस्टीमेट हमें नैब देता रहता है। और इसी तरह आज आप देख लें
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस टाइम भी 225 रुपये पर डॉलर आया हुआ है। पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरह तबाह हो रही है। अब तो नून लीग की गवर्नमेंट आ गई। इमरान खान के किए हुए वादे क्या अब नून लीग को भुगतने पड़ रहे हैं? क्या ऐसा है? 225 पर डॉलर आना, पेट्रोल 250 तक जाना और फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलना, ये आपको क्या लगता है? आप देखें, जब इमरान खान साहब की हुकूमत जारी थी, अचानक से उन्होंने बिलों में रिलीफ देना शुरू कर दिया। इसी तरह भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे और अब ये इलेक्शन भी है, तो इसके लिए नून लीग ने भी कुछ ना कुछ हथकंडे आजमाए, क्योंकि ये भी अब गवर्नमेंट में है। तो अब इन्होंने भी पेट्रोल में थोड़ा सा रिलीफ दे दिया। क्या ये सारी हुकूमतें, क्या ये सारे एक ही पैंतरे आजमाएंगे? जो आएगा वो इसी तरह पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाएगा। आज हम कितना रिलीफ लेंगे? जितना हम टैक्स दे रहे हैं, क्या उससे ज़्यादा है? आज कोई आम आदमी एक ब्रेड भी लेने चला जाए तो उसके ऊपर भी एक फ़िक्स टैक्स है। आप पेट्रोल भरवाने चले जाएं, उसके अंदर एक फ़िक्स टैक्स है। आप कोई चीज़ ख़रीद लें, उसके ऊपर एक टैक्स है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लें, वहाँ पर एक टैक्स है। जहाँ आप जाएंगे आपको एक टैक्स पड़ेगा। आपने एक चीज़ नहीं सिर्फ लेनी, आपको उसके साथ टैक्स भी आप लेते हैं, असल में देते हैं। हाँ, टैक्स आपको देना पड़ता है। पाकिस्तान किस जगह पहुंच गया है, ये हमारा कसूर है या इन हुक्मरानों का? इनके पीछे ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो इनको लेकर आती हैं, जो किसी और को नहीं आने दे रही? एक टाइम था, कभी जरदारी साहब पावर में थे, कभी इमरान खान साहब, कभी नून लीग के नवाज शरीफ साहब। अब तो उन्हें नाअहल करार दे दिया हुआ है। अब उनकी जगह उनके भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। अब वो पाकिस्तान के करंट पीएम है, उनका बेटा सीएम रह चुका है। अब पाकिस्तान में और क्या होने जा रहा है? क्या अब ये इलेक्शंस के बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब को बनाया जाएगा? और अगर इनको बना दिया जाता है तो क्या बेहतरी आ सकती है? इसी तरह अगर बात करें, जिस तरह पीटीआई कहती है कि नहीं हमजा शहबाज नहीं, उसकी जगह चौधरी परवेज़ इलाही को लेकर आएँ, चौधरी परवेज़ इलाही सीएम पंजाब, उनको बनाया जाए। क्या ऐसा करने से कुछ बेहतर होगा? पीटीआई की पिछले दौरे हुकूमत में हम कारकर्दगी देख चुके हैं। जिस तरह से उस्मान बुज़दार एक कठपुतली की तरह अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, पता नहीं क्या उन्होंने किया, लेकिन जब भी वो कहीं पर किसी कॉन्फ्रेंस में भी होते थे तो पीछे से एक बंदा आकर कान में बताता था कि भाई ये बोलते हैं। क्या हम एक दफ़ा फिर ऐसे सीएम पंजाब का वेलकम करने जा रहे हैं? क्या चौधरी परवेज़ इलाही से और अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती हैं, या क्या सोचा जा सकता है? क्या पंजाब में तरक्याती मंसूबे होंगे? किस तरह से वो पंजाब को लेके चलेंगे? पाकिस्तान का जो टोटल बजट है उसमें से आप सबको भी पता है कि पंजाब के लिए कितना एलोकेट किया जाता है और पंजाब टैक्स देने में कितना आगे है। तो ऐसे बड़े सूबे को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाए तो कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव देना चाहिए। तो क्या हमजा शहबाज इस लायक हैं या परवेज़ इलाही इस लायक हैं? इस बारे में आप सोचिए और हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए अपनी राय के बारे में। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। और हाँ, आखिर पर मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि उसामा भाई आज नहीं आ सके क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट भी हुआ था और अभी भी उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो अचानक से ये व्लॉग करना पड़ गया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आज 8 बजे की ट्रांसमिशन ऐसे चली जाए। हम अपने व्यूअर्स को कुछ दिखाना चाहते थे, तो आज हम इलेक्शन पे बात ले आए। ठीक है, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।